हेलो चिल्ड्रन, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास थर्ड का चैप्टर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस इसको पढ़ रहे हैं। इसको समझेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लैपर बनाना बताया गया है। पेपर की हेल्प से पेपर को फोल्ड करके बनाना बताया गया है। फिर ये है हैव फन विथ शेप्स। यहाँ पर शेप्स के साथ में खेलना बताया गया है। एक क्लोन बनाया गया है, क्लोन मीन्स जोकर, और इसको डिफरेंट शेप से बनाया गया है। इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये चारों शेप जो है यूज़ किए गए हैं। और फिर यहाँ ये बोला गया है कि जहाँ पर ट्रायंगल आ रहा है, जितनी जगह ट्रायंगल आ रहा है उसमें रेड कलर करना है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये इनमें रेड कलर करना है ना। जहाँ पर भी स्क्वायर आ रहे हैं वहाँ येलो कलर करना है। तो स्क्वायर कहाँ है? ये है, ये है, ये है, ये, ओके। और फिर कहा गया है रेक्टेंगल जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पर ब्लू कलर करना है। तो ब्लू कलर रेक्टेंगल वाले जितने भी शेप हैं, ये और इसके फीट में आ रहे हैं, इनमें हमें ब्लू कलर करना है, ठीक है। और ग्रीन कलर जितने भी सर्कल आ रहे हैं, जितने भी सर्कल है सभी में ग्रीन कलर करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर इनमें कितने ट्रायंगल आए हैं इन्हें काउंट करके हमें बताना है। तो इसमें 8 ट्रायंगल आ रहे हैं, मैंने काउंट किया था। चलिए हम करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से इसमें 12 ट्रायंगल आ रहे हैं और इसमें 11 ट्रायंगल आएंगे आप जब काउंट करेंगे तो। फिर फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है? तो ये जो डार्क लाइन से बना हुआ है यही सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, ओके। अब ये है एड्ज एंड कॉर्नर, है ना। एड्ज एंड कॉर्नर, एड्ज मीन्स होता है किनारे और कॉर्नर मीन्स कोने। चलिए पढ़ते हैं क्या है। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 दोस्त ये लोग गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड and asked to keep clapping as long as he wished while the other would move around a table। अभी जो टीकू है ना, इसने आंखों पर पट्टी बांध ली है और ये क्लैपिंग करेगा और बाकी जो दोस्त हैं वो सब इस टेबल के चारों तरफ घूमेंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप इट क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर। मीन्स जब ये क्लैपिंग करना, ताली बजाना बंद कर देगा तो ये जो घूम रहे हैं टेबल के चारों तरफ, ये लोग जहाँ भी हैं वहीं पर रुक जाएंगे। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट, देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड। मीन्स जो अगर इनमें से ये जो बच्चे घूम रहे हैं और ये जहाँ भी रुकते हैं, जब ये क्लैपिंग बंद करेगा फिर इनको रुकना है, तो ये जहाँ भी रुक रहे हैं, तो मान लीजिए अगर कॉर्नर पर नहीं आ रही है, कॉर्नर है टेबल का, कॉर्नर पे नहीं आ रहे, बीच में आ रहे, तो वो आउट हो जाएगा और फिर उसको फिर ब्लाइंड फोल्डेड होना पड़ेगा, आँख पे पट्टी बांधनी पड़ेगी, है ना। तो ये बच्चे, अब आप देख रहे हो कि ये 4 बच्चे तो कॉर्नर पर आ गए हैं, है ना, पर ये जो है गुड्डू, ये सेंटर में आया है, कॉर्नर पर नहीं है, मीन्स ये आउट हो जाएगा अब, है ना। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है, हम इनको पढ़ते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज़ आउट। अब इस पिक्चर को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन आउट हुआ है। तो गुड्डू आउट हुआ है, तो हम लिखेंगे गुड्डू इज़ आउट। ही इज़ नॉट एट कॉर्नर इन मिडिल, वो कॉर्नर में नहीं है, वो है मिडिल में है। वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ पर खड़ा है? तो ये मिडिल में खड़ा है, तो इसलिए हम लिखेंगे गुड्डू इज स्टैंडिंग इन मिडिल। फिर कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल, वाई। आप ये बोल रहे हैं कि ये वाला गेम क्या राउंड टेबल के चारों तरफ खेल सकते हो? राउंड टेबल मतलब जो एकदम सर्कल गोल इस तरह का टेबल होता है, उसके चारों तरफ खेल सकते हो आप? और नहीं खेल सकते हो तो क्यों? तो आंसर हम लिखेंगे कि वी कांट प्ले दिस गेम इन राउंड टेबल बिकॉज इट हैज़ नो कॉर्नर, क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं होते हैं, इसलिए इस गेम को हम राउंड टेबल में नहीं खेल सकते। मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एड्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारी चीज़ें होती जिनमें स्ट्रेट एड्ज होते हैं, मतलब खड़े इस तरह के सीधे किनारे होते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अदर थिंग हैव कर्व एज, फॉर एग्जाम्पल, और कुछ चीज़ें होती जिनमें कर्व एज होते हैं। कर्व एज मीन घुमावदार किनारे होते हैं, है ना। फिर लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एज।
अब आपके चारों तरफ देख करके आपको कुछ स्ट्रेट एज वाले चीज़ों के नाम बताना और कुछ कर्व एज वाली चीज़ों के नाम बताना। तो यहाँ स्ट्रेट एज के मैंने लिखे हैं बुक, डोर, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और न्यूज़पेपर। और कर्व एज के नाम लिखे हैं ग्रेप्स, एप्पल, बॉल, लेमन, ठीक है, जिनके घुमावदार किनारे होते हैं। डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर, जिनके स्ट्रेट एज होते हैं, ऐसी चीज़ों के कॉर्नर होते हैं क्या, इनमें कोने होते हैं क्या, तो हम लिखेंगे यस। डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एज हैव कॉर्नर, ऐसी चीज़ें जिन जो घुमावदार होती इनमें कॉर्नर होते हैं क्या, नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे नो। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एज, अब कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जो जिनमें कर्व एज भी होते हैं और स्ट्रेट एज भी होते हैं। तो मैंने लिखा है कार, वायलिन, गिटार, स्क्रू ड्राइवर, ओके। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें स्ट्रेट एज भी होते हैं और कर्व एज भी होते हैं। अब ये है टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लेना है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप की। काउंट इट्स कॉर्नर, उसके कॉर्नर काउंट करना। जैसे ये एक पेज है, ठीक है, देखिए जैसे ये मेरे पास एक पेज है, ओके। अब इसमें ये क्या है, काउंट इट कॉर्नर, इसके कॉर्नर काउंट करना है। तो देखिए कितने कॉर्नर है, 1 2, ठीक है, 2 3 और ये 4, ये 4 कॉर्नर हो गए इसके। अब ये है नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, अब इसका एक कॉर्नर मोड़ना है। तो ये वाला मैंने फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया है। तो अब कितने कॉर्नर हो गए इसके, अब यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ, आप कितने कॉर्नर हुए। तो देखिए ये 3 तो है ही, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके अलावा एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5, तो हम इसमें लिखेंगे 5 कॉर्नर्स, ठीक है। हाउ मेनी कॉर्नर विल यू गेट बाय फोल्डिंग, अब हमें और भी बताना है कि कॉर्नर हम मोड़ेंगे तो कितने कॉर्नर बन रहे। जैसे 2 कॉर्नर को जब हम फोल्ड करते हैं, अभी एक कॉर्नर को फोल्ड किया तो 5 कॉर्नर हो गए। अब 2 कॉर्नर को फोल्ड कर रहे हैं हम, तो कितने कॉर्नर हुए, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो कितने हो गए 6 कॉर्नर। इसी तरह 3 कॉर्नर को फोल्ड करेंगे तो 7 कॉर्नर हो जाएंगे, 4 कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे तो 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इज हैज़ ओनली 3 कॉर्नर, यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड। अच्छा, अब ये व्हाट शेप विल यू गेट, अब ये है कि ये पेपर है, इसको बस एक इस तरह से फोल्ड करना है तो क्या शेप बन रहा है। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया तो क्या शेप बन गया, ये है ना, क्या शेप बन गया ये, ठीक है। और इसमें कितने कॉर्नर हो गए, 3 कॉर्नर हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या शेप बन रहा है, ट्रायंगल शेप हो गया ये, ओके, यही बोला गया है। नेक्स्ट है कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट इज सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज्ड। तो हम आंसर लिखेंगे यस, ऑल द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट कैन बी फोल्डेड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज्ड। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ थिंग्स दी हुई हैं, उनका बताना है कि उनमें कॉर्नर होते हैं क्या, अगर होते हैं तो यस लिखना, नहीं होते तो नो लिखना है। फिर उसमें कितने किनारे होंगे, कितने एड्स होंगे वो लिखना है। फिर उनमें कितने कॉर्नर होंगे वो लिखना है। तो जैसे डाई, तो डाई जो होती है ना, इसमें क्या रहता है, कॉर्नर कितने होते हैं इसमें, तो हाँ होते हैं, ये देखिए ये सब कॉर्नर है इसके, तो यस लिखेंगे। फिर एज कितने होते हैं, नंबर या फेज, ये होते हैं 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, ये होते हैं 8, ओके। फिर है बॉल, तो बॉल में कॉर्नर नहीं होते इसलिए हम लिखेंगे नो। और इसमें एड्स भी नहीं होते, 0 होता है। और नंबर ऑफ कॉर्नर ये भी नहीं होते, ठीक है, 0 लिखेंगे। इरेज़र, इरेज़र में कितने होते हैं, इसमें कॉर्नर होते हैं क्या, तो यस, यस लिखेंगे। कितने एड्स होते हैं, 12। और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, 8। ये सब आप काउंट करोगे ना, उसको ले करके तब आपको पता चलेगा। फिर एग में, इसमें कॉर्नर नहीं होते हैं, एज भी नहीं होते 0 और कॉर्नर भी 0 होते। शीट ऑफ पेपर, इसमें कॉर्नर होते हैं, यस लिखेंगे हम, है ना।
और एज कितने होते, किनारे कितने होते, 4 होते हैं, और कॉर्नर कितने होते, 4 होते हैं। देखिए मैं पेपर से बताती हूँ आपको, ये पेपर है मेरे पास, इसमें कॉर्नर होते हैं क्या, इन्होंने पूछा है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ होते हैं, यस। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर है, ये जो होते हैं ना यही कॉर्नर होते हैं, ये 4 कॉर्नर है, 3 और ये 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, तो एज कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ठीक है ना, 4 लिखा है ना। देखिए ये होते हैं किनारे 1 2 3 और ये 4, और फिर है नंबर ऑफ कॉर्नर, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इस तरह से आपको करना है। अब है इन द फॉलोइंग फिगर टिक राइट दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दीज फिगर हैव कर्व लाइन। अब ये यहाँ पर हमें टिक लगाना है फिगर पर जिनमें कॉर्नर हैं और कर्व लाइन भी है, ठीक है। तो ये है जैसे कॉर्नर भी है और कर्व लाइन भी है, ठीक है ना। ये देखिए ये कर्व लाइन हो गई, कॉर्नर भी है इनमें ना, इसमें एक कॉर्नर भी है, ये वाले कॉर्नर भी है और एक कर्व लाइन भी है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओके। इन दो पर राइट लग जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया तंगरम, ठीक है, तंगरम बताया गया है। द तंगरम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल, फ्रॉम द पीसेस ऑफ तंगरम वी कैन मेक मेनी शेप ऑफ एनिमल, पीपल एंड थिंग्स। ये बताया गया कि एक चाइनीज़ पज़ल होता है, इसमें एक पेपर की शीट लेते हैं स्क्वायर शेप की, और उसको डिफरेंट शेप में इस तरह से कट कर लेते हैं, तो उससे अलग अलग तरह के एनिमल की, चीज़ों की और लोगों की पिक्चर्स बन सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर शेप की शीट ली है और उससे 5 कटिंग इस तरह से की गई, फिर उनसे ये उनका यूज़ करके यहाँ पर इस तरह की कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं। अब यहाँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्राइंगल डू यू हैव इन योर शीट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। ये जो है यहाँ पर हमने कटिंग की है, जो कटिंग हुई है इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर कितने शेप कट गए हैं और इनमें से कौन कौन से सेम हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल कटे हुए हैं इसमें, और कौन कौन से जो है एक साइज के, एक शेप के हैं। तो देखते हैं हम ट्रायंगल देखते हैं, ये 1 नंबर वाला, 2 नंबर और 5 नंबर है ना, ये ट्रायंगल शेप में हमें दिख रहे हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 3 ट्रायंगल इन द सेट, ठीक है, 3 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। और ये सब क्या साइज़ में सेम है क्या, ये तीनों ट्रायंगल जो है शेप साइज़ में सेम है क्या, तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से हैं, हमको उनके नंबर लिखना है, तो 1 2 और 5 हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। फिर है यूज़ द 2 स्मॉल ट्रायंगल इन द तंगरम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप। अब यहाँ से 2 स्मॉल ट्रायंगल का यूज़ करके और हमें शेप बनाना है, तो इन तीनों में से कौन सा शेप बन जाएगा। तो जैसे हम ये वाले 2 शेप लेंगे ना, तो ये वाला शेप भी बन जाएगा। देखिए 2 एक ही जैसे शेप हैं, हम जब इनको इस तरह से रखेंगे तो ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये शेप भी बन जाएगा, इन्हीं को हम इस तरह से सेट करेंगे तो ये शेप भी बन जाएंगे, 2 शेप बन सकते हैं। फिर है विच 2 पीस ऑफ तंगरम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। अब ये है कि यहाँ पर 2 कौन से शेप हैं जो एकदम सेम हैं, उनको बताना है हमें। तो ये 2 और 5 नंबर के सेट बिल्कुल सेम है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2 और 5। टेक पीस 4 and 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन दिस साइड ऑफ ट्रायंगल यू कैन ज्वाइन टू अदर पीस। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 और 5 जो कटिंग है ये, इनको लेकर के और फिर उनको ज्वाइन करना है, और कौन से किनारे से ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये जो पिक्चर दिखाया गया इसी किनारे से दोनों जुड़ रहे हैं, मीन्स 4 का लॉन्ग साइड और 5 का भी लॉन्ग साइड, दोनों लॉन्ग साइड से जुड़ रहे हैं। अब ये फाइंड मैचिंग साइड अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीस। ये बोला गया है कि यहाँ जो दिए गए हैं ना कुछ नंबर 1 and 2 वाला जो है वो कौन से साइड से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, 1 and 2। तो 1 वाले का ये स्मॉल साइड है ना, ये स्मॉल लाइन है, ये वाली लॉन्ग लाइन है ज़्यादा इसकी, तो ये 1 वाले का स्मॉल साइड और 2 वाले की लॉन्ग साइड, इस तरफ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर पीस 2 and 4, तो ये 2 और ये 4, तो 2 का लॉन्ग साइड
और 4 का ये लॉन्ग साइड इससे ऐड होगा, ठीक है। फिर पीस 1 एंड 5, तो 1 एंड 5, तो 1 जो है 1 का भी ये स्मॉल साइड और 5 का लॉन्ग साइड इस तरफ से ये ऐड हो सकते हैं, ये लॉन्ग साइड और इसका स्मॉल साइड, ठीक है। फिर है पीस 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 का इसका भी ये वाला लॉन्ग साइड और 5 का भी लॉन्ग साइड इस तरफ से ये ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एक और ये इस तरह की पिक्चर दी गई है, इसको अलग तरह से कटिंग किया गया है और इनके भी ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर डले हुए हैं। इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है पीछे, चलिए हम उनको पढ़ते हैं। वो जो कटिंग की हुई है पीछे शेप दिखाए गए हैं उनसे ये इस तरह की डिज़ाइनें कुछ बनी हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप यूजिंग ओनली द फेस रिटर्न हियर, यूज़ ओनली ट्रायंगल्स। सिर्फ यहाँ ट्रायंगल का यूज़ करना, ये शेप इन्होंने दिया है और पीछे ये जो कटिंग की है वहाँ से हमें सिर्फ ट्रायंगल लेकर के और इस तरह का शेप बनाना है। तो ये देखिए ये वाली जो पिक्चर है ना, इसमें से ट्रायंगल्स लेना है। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये है, ये और ये है ना। इन ट्रायंगल्स को लेकर के और इस तरह का शेप हमें बनाना है। तो ये ट्रायंगल लिए गए, बताया गया। इसी तरह से ये पिक्चर, इसमें 2 ट्रायंगल्स यूज़ किए गए। ये वाली पिक्चर, इसमें 1 2 3 और 5 ये ट्रायंगल्स यूज़ किए गए हैं, है ना। और इसमें ये वाले ट्रायंगल यूज़ किए गए हैं और इस तरह की पिक्चर बनी हुई है। फिर नेक्स्ट है वेविंग पैटर्न्स। गोलू एंड बीनू वेंट टू मार्केट विथ देयर आंट, दे सा मेनी रग्स, रग्स मीन्स दरिया। गोलू और बीनू जो है अपनी आंटी के साथ मार्केट गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारी दरिया देखी अलग अलग डिज़ाइन की, ठीक है। अब यहाँ पर आपस में लोग बात कर रहे हैं कि मतलब इतनी सुंदर, इतने इसमें सब से सर्कल, ट्रायंगल और बहुत सारे शेप का यूज़ होकर के दरी बनी हुई है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ये है कि यहाँ पर कुछ यहाँ जो दरी को बनाने में अलग अलग शेप यूज़ हुए हैं, तो कौन से ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ हुए हैं उनके नाम हमें लिखना है और फिर अपनी नोटबुक में आपको उनको ड्रॉ करना है। तो देखिए एक तो सर्कल का यूज़ हुआ है, सर्कल, स्क्वायर का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, सर्कल यूज़ हुआ है। और फिर क्या है, ये और ये शेप हुए तो हेक्सागॉन, है ना, ये हेक्सागॉन का यूज़ हुआ है, ठीक है। और इस कर्व लाइन उनका यूज़ हुआ है, इस तरह से कर्व लाइंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन। यहाँ पर कोई से शेप रिपीट हुए हैं क्या? हाँ, यस, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। अब कौन से शेप रिपीट हुए हैं, तो सभी रिपीट हुए, सर्कल, स्क्वायर, हेक्सागोन और कर्व लाइन सभी कुछ रिपीट भी हुए। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। क्या ये शेप कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन से बने हुए या फिर कर्व और स्ट्रेट दोनों का यूज़ हुआ है? तो हम ये वाले इस पर राइट लगेंगे कि बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज़ हुआ है। फिर ये है लुक एट योर क्लॉथ, योर मदर साड़ी, शॉल, रग मैट, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब ये बोला गया है कि अपनी मम्मी की साड़ी, शॉल या घर की दरियाँ, चटाइयाँ, कप और भी जो कपड़े उनको देखिए और उनमें किस तरह के पैटर्न का यूज़ हुआ, कौन से शेप का यूज़ हुआ है, उनको आपकी कॉपी में बनाना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लोर पैटर्न है। ये अलग फ्लोर की डिज़ाइनें दी गई हैं, टाइल्स है ये 2 तरह के टुकड़े हैं पर उनको अलग अलग इस तरह से सेट कर दिया है, डिज़ाइन इस तरह की बन गई हैं। सेम चीज़ यहाँ भी वही बताई गई है ना। फिर ये भी टाइल्स, एक इस तरह की टाइल्स है, उसको सेट कैसे किया गया है, डिज़ाइन अलग अलग इस तरह से बनी हुई हैं। अब यहाँ पर पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको आप कलर करिएगा। फिर यहाँ भी वही पैटर्न है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कलर आप करेंगे तो ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। फिर है यहाँ पर ये पैटर्न है, टाइल्स है
टाइल्स तो यही है, पर उसको इस तरह से सेट कर दिया गया कि ऐसी डिज़ाइन बन गई है। टाइलिंग टाइम, द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम द दिस टाइल, है ना, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ इस टाइल का यूज़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पर उसको कैसा सेट किया है, ऐसा लग रहा है स्टेप्स हो ये सीढ़ियाँ, और यहाँ पर उसको कैसा सेट किया गया है, तो लग रहा है जैसे फ्लावर्स बने हुए हैं ना, ये फ्लावर की डिज़ाइन यहाँ पर आ रही है। यही टाइल पर सेट उसको इस तरह से कर दिया गया और कलर उसमें इस तरह के किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर आपको दूसरे कलर कॉम्बिनेशन से उसको बनाना है। फिर ये है ट्रेजर हंट। फ्रैंक एंड जूही मम्मी हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम, बट शी वांट्स them to find out through a treasure hunt. She has written some instruction here. Can you help Juhi and Frank in finding their gift? यहाँ पर ही बोला गया है कि फ्रैंक और जूही की मम्मी ने उनके लिए कुछ गिफ्ट लाई हैं और उसको छुपा करके रख दिया है, और वो चाहती हैं कि वो दोनों अपने उस गिफ्ट को ढूंढें। तो उसके लिए उनने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ करके हमें उनकी हेल्प करना है उनके सामान तक, उनके गिफ्ट तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले है यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। ये यहाँ पर सबसे पहले टॉलेस्ट ट्री से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, अब आगे यहाँ से जाना है। ठीक है, फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट, अब 6th टाइल ये वाली, इससे लेफ्ट में टर्न करना, लेफ्ट में मीन्स इधर। ठीक है, आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड, है ना, कुछ दूर तक जाने पर आपको आपके राइट हैंड पे एक प्लांट दिखेगा, ये है। ठीक है, कलर द ड्रेस ऑफ चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट, अब इस प्लांट के जो पास में लड़की खेल रही है उसकी ड्रेस पर कलर करना है, तो इसकी ड्रेस पे आप कलर कर दीजिएगा। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट, अब प्लांट से आगे आपको और बढ़ना है। ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन, और उसके बाद में 4th टाइल से लेफ्ट में टर्न करना, इधर टर्न हो जाएंगे। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज ब्रोकन, आप देखोगे कि 4 नंबर की जो टाइल है वो टूटी हुई है, 1 2 3 4 ये टूटी हुई है। यू विल फाइंड अ बैट एंड बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, आपको वहाँ पर बैट बॉल दिखेगा ग्राउंड पर पड़ा हुआ। डोंट पिक दैम जस्ट सर्कल दैम, उसको उठाना नहीं है, बस उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। मूव अवेड एंड टर्न राइट, अब उसके बाद में राइट में टर्न होना है। यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगो कैन बी सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगो ऑन द ट्री, आपको यहाँ पर मैंगो का ट्री दिखाई देगा, इसमें मैंगो लगे हुए, इनमें से सिर्फ 11 मैंगो को आपको कलर करना है, तो 11 मैंगो को कर देना आप। ठीक है, ये देखिए अभी मैं ये पेंसिल फेर दे रही हूँ, आप इस पर कलर करिएगा। 11 मैंगो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और कर दिया 11। ओके, ऑल्सो ड्रा सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे, और यहाँ पर कुछ हमें ग्रास भी, घास भी बनानी है मैंगो ट्री के पास में। ठीक है, और उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। ओके, फिर है व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस, जब आप सीधे जाओगे तो आपको एक वहाँ पर घर मिलेगा। बिहाइंड दैट हाउस देयर इज अ बैग, ओपन इट एंड you will find something sweets in it. Can you tell what their mother has kept in the bag? और यहाँ घर के पीछे यहाँ पर आपको एक बैग दिखेगा, उसमें देखिए उसमें कुछ स्वीट्स है, और आप बता सकते हो कि आपकी वहाँ पर मम्मी ने क्या स्वीट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।